हरियाणा विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 8 तारीख को परिणाम आने हैं। हर प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत के साथ इस समय चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज डिग्गी। न्यूज डिग्गी के द पॉइंट ऑफ व्यू शो में आज हमारे साथ मेहमान हैं हरियाणा की सोहना विधानसभा से संयुक्त प्रत्याशी सुंदर भड़ाना, जो बीएसपी और आईएनएलडी के संयुक्त प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज डिग्गी के इस कार्यक्रम में। जी, थैंक यू। क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप सोना की जनता के बीच में हैं? यहाँ पे मुद्दे ही मुद्दे हैं सारे। आज तक यहाँ पे जो विधायक बना वो बाहर ही बना और यहाँ से 150 गाँव है इस विधानसभा क्षेत्र में। हम्म। 2 ब्लॉक है, सोना और तावड़। दोनों ब्लॉक में से आज तक एक भी नेता ऐसा नहीं हुआ जो यहाँ विधायक बना हो। कोशिश प्रयास सबके रहे हैं, पर 5 साल वो सोते हैं घरों में, जब इलेक्शन आता है तो बाहर निकलते हैं, फिर वो चुनाव लड़ते हैं। मुद्दा मेरा यही है, एक तो बड़ा एक यहाँ इंडोर स्टेडियम होना चाहिए हमारे युवाओं के लिए, जो हमारे युवाओं की भी गिनती इस वर्ल्ड लेवल पे हो सके, उनको मूलभूत सुविधाएँ मिल सके। जैसे स्टेडियम है, उसकी किट्स वगैरह हैं जो क्रिकेट की वगैरह ये सारी चीज़ें। और एक हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है, हम्म। और कॉलेज भी हैं तो ऐसी जगह, ऐसी लोकेशंस पे कॉलेज हैं, जहाँ पे अंदर जिनको कनेक्टिविटी नहीं है जिनकी। तो मेन सोना गुड़गांव रोड पे कोई कॉलेज, मैं एक मेडिकल कॉलेज यहाँ स्थापित करना चाहूँगा। और सोहना और तावड़ू का जो शहर है, शहर में बहुत ज़्यादा पानी भरता है सोहना में। तो सोहना का शहर का जो पानी बारिशों में आता है, वो 4-4 फीट पानी गलियों में हो जाता है, दुकानों में पानी भर जाता है। तो मेरा तो मेन यही है, मेरे दोनों कस्बे और मारुति कुंज जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कॉलोनी जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, हम्म। ये सारी कॉलोनीज़ पक्की होना और यहाँ पे सीवर और वगैरह ये सारी जो बिजली वगैरह की व्यवस्थाएँ, वो प्रॉपर, और पीएचसी सेंटर वगैरह ये सारे यहाँ पे होना। यहाँ जीपीए है, तो मेरा मानना ये है कि विधायक बनते ही सबसे पहले इनका जो है मैं रजिस्ट्री कराऊँगा सभी घरों की। हरियाणा खेल के लिए जाना जाता है। जी, ओलंपिक जब आते हैं या कोई भी बड़ा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट आता है तो जी, हरियाणा की एक अलग छवि बनती है। जी, और आप उसी मुद्दे को लेकर चल रहे हैं कि युवाओं को खेल में बढ़ावा दिया जाए। जी। तो युवाओं के बीच में संदेश देना चाहते हैं कि आप उनके साथ खड़े। हाँ, बिल्कुल, मैं पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। विधायक बनूँगा तो मुझे लगता है कि सरकार से उनको मैं सपोर्ट करूँगा। अब तक तो मैं अपनी जेब से सपोर्ट करता आया हूँ। अगर सरकार में मेरा साझा होगा तो मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट करूँगा। अब जो स्पोर्ट्समैन को अगर वो बेसिक जो उनकी नीड्स है वही फुलफ़िल नहीं होंगी, तो हमारे यहाँ के युवा कैसे आगे बढ़ेंगे? हम्म। हमारे युवाओं की प्रतिभा में कोई कमी नहीं है, बहुत प्रतिभावान युवा हैं, पर उनको जो बेसिक जो उनकी क्रिकेट किट्स वगैरह जो भी इक्विपमेंट होते हैं एक खेल के लिए, वो यहाँ उपलब्ध नहीं होते तो हमारे कोई अच्छा ट्रैक ही नहीं मिलता युवाओं को। आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे तभी बढ़ेंगे जब उनकी कोई चिंता करेगा, और उनकी चिंता युवाओं को पता है। आज 80% युवा क्षेत्र का, सोनार तावड़ू के सारे गाँवों का मेरे साथ लगा हुआ है। उनको पता है, उनको भरोसा है। उनके अंदर एक भरोसा कायम हो रखा है कि हमारे लिए कुछ करेगा तो सुंदर भाई करेगा, दूसरा कोई कुछ नहीं करेगा। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं इस समय यहाँ से जी, रोहतास खटाना, जी, काफी बाहुबली छवि के नेता हैं और उनके दबदबा पूरे क्षेत्र को मालूम है। जी, और हम तो मीडिया से हैं तो सब जानते हैं, खबरें पढ़ते हैं, आप भी नेता नगरी से हैं। क्या जी। कुछ कहेंगे कि जब इस तरीके के नेता क्षेत्र में उतरते हैं तो किस तरीके से देखते हैं आप उन्हें? देखो, कांग्रेस ने उनको कैंडिडेट बनाया है, और कांग्रेस का तो आपको पता ही है कैसे कैंडिडेट्स लाती है कांग्रेस। ये कांग्रेस का कोई आज कोई एक नया नहीं है, ये कांग्रेस का पहले से ही है। बात आती है कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं, वो दबंग हैं, कैसे हैं वो, उनसे हमें मतलब नहीं, हमें अपना काम करना है, वो अपना काम कर रहे हैं। जनता सब जानती है, जनता मेरे कामों को भी जानती है, मेरे व्यवहार और मेरे नेचर और मेरे कैरेक्टर को भी जानती है। और जनता बीजेपी और कांग्रेस, आप जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे लड़ रहे हैं, उन सबके कैरेक्टर्स को जनता जानती है, और जनता ही जवाब देगी। मेरा मानना ये है कि मैं अपने मुँह से कुछ ना बोल के, ठीक है कि इंसान को यहाँ पे जो है सभी होशियार है, सभी आपस में सभी लोकल है, कोई बाहर के जो लोग यहाँ बसे हों उनको भी सारा कुछ पता है सबके बारे में। मैं किसी एक कैंडिडेट की मैं जो है बात नहीं करूँगा, मैं तो सभी की कैंडिडेट्स की बात करूँगा कि ये जनता तय करेगी। जिसका कैरेक्टर अच्छा होगा, जिसका स्वभाव अच्छा होगा, जो मिले-जुलेगा, जो कनेक्टिविटी रखेगा पब्लिक से, जनता उसको विधायक बनाएगी। उत्तर प्रदेश के मुखिया जी, योगी आदित्यनाथ भी प्रचार कर रहे हैं हरियाणा में। जी, और कल अमित शाह की भी रैली गुड़गांव में हुई है। जी, जब भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में उतरती है, तो उसकी धुरी हिंदू-मुसलमान के इर्द-गिर्द घूमने लगती है। जी, और अभी भी योगी आदित्यनाथ भी बहुत फ्रंट में आके इस तरीके की भाषणबाजी कर रहे हैं। हुँ, आप कैसे देखते हैं, आखिरी के 2 दिन हैं, हुँ। बीजेपी क्या हिंदू-मुसलमान की तरफ अपनी राजनीति को हरियाणा में भी ले जा रही है? देखो, ये बहुत पुराना हो गया है हिंदू-मुसलमान, अब चलेगा नहीं। हुँ। जो काम करता है, जो डेवलपमेंट की बात करता है, जो सभी आपस और भाईचारे की बात करता है, हुँ। उस पे चलेगा 10 साल।
खूब इन्होंने हिंदू मुसलमान करा, पर अब 10 साल के प्रशासन में सबने सब कुछ देख लिया, जनता सब समझ चुकी है। और ये तो खुद जो है अमित शाह और मोदी तो खुद योगी जी को मारने लगे हुए थे, इनका राजनीति हत्या करना चाहते थे। तो योगी जी के बारे में तो मैं क्या कहूँगा, वो एक अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, वहाँ ठीक है उनका चल रहा होगा जैसा भी है, पर इनके आपस में झगड़े बहुत हैं बीजेपी के। तो बसपा में देखो आप, कोई झगड़ा नहीं है। कांग्रेस में एक दूसरे के नेता टांग खिंचाई कर रहे हैं, एक दूसरे को बढ़ने नहीं दे रहे। जनता इनको वोट कैसे करेगी? जनता इनको वोट ही नहीं कर रही है, उनको पता है आपस में झगड़ रहे हैं। जो आपस में ट्यूनिंग नहीं बढ़ा सकते, वो जनता की क्या ट्यूनिंग बैठाएंगे, क्या भला करेंगे जनता का? और अमित शाह जी यहाँ कल आए थे, हमें तो पता भी नहीं है। अच्छा। कभी अमित शाह जी हुआ करते थे, मोदी जी हुआ करते थे, जब गुड़गांव दिल्ली आते थे तो सबको पता चल जाता था 4-4 दिन पहले कि आ रहे हैं। हुँ। आज कोई उनको देखने को भी तैयार नहीं है। वो जनता सब समझ चुकी है। जो हमारा जो विधायक है वो सोना तावड़ू का होगा, अमित शाह हमारे यहाँ का विधायक नहीं होगा। ना मोदी यहाँ का भला करेंगे, ना योगी यहाँ का भला करेंगे। यहाँ का भला यहाँ का विधायक ही करेगा। यहाँ की जन समस्याओं को कोई प्रॉब्लम होगी, कोई क्रिएट होगी, वो यहाँ पे अमित शाह मोदी उनको सॉल्व करने नहीं आएंगे। यहाँ पे लोकल लीडर ही उनको करेगा। और लोकल जो यहाँ की पब्लिक है वो सब जानती है कि लोकल लीडर ही यहाँ पे काम आएगा। ना कोई मुख्यमंत्री यहाँ आएगा, ना कोई प्रधानमंत्री यहाँ आएगा। 2014 में भी यहाँ बीजेपी से विधायक चुने गए थे। जी 2019 में भी बीजेपी से विधायक चुने गए। जी। संजय सिंह विधायक रहे। हम्म। और कैसे कार्यकाल को देखते हैं आप उनके 5 साल को? 2014 में भी हम नहीं लड़े थे, 2019 में भी नहीं लड़े थे हम। हुँ। 2024 में हम लड़ रहे हैं। उन्होंने 2014 में और 19 में हराया होगा, 2024 में वो हारेंगे और बसपा का यहाँ से विधायक होगा। और हमारा जो है सरकार में साझा होगा। और अभय सिंह चौटाला जी जो प्रदेश के मुखिया हैं, हुँ। उनको आज जाट सब समझ चुके हैं कि उनका नेता सिर्फ एक ही है, अभय सिंह चौटाला। हुँ। जी। आप अपनी पार्टी बीएसपी के नेता हैं और जो इस समय प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आकाश आनंद, कैसे देखते हैं उनको और क्या बीएसपी की विचारधारा को लेकर आप जनता के बीच में ही हैं? इज वेरी डायनेमिक, हुँ। ही इज अ वेरी गुड पर्सनालिटी। So I think he is growing in our politics and I wanna grow with it. So मुझे लगता है कि पब्लिक जाएगी, साथ जाएगी। और उनको उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में बड़ा डाउन टू अर्थ है, साथ बैठ के खाना खाते हैं, आम पब्लिक के बीच में भी। तो सभी को पता है कि ही इज द फ्यूचर ऑफ आवर कम्युनिटी। और अच्छा वो करेंगे, मुझे लगता है। अभी 2024 में तेजपाल तंवर को बीजेपी ने टिकट दिया, मगर जब 2019 के जो विधायक थे संजय सिंह, उन्होंने ही अपनी पार्टी में विरोध किया है इसका। जी और गुटबाजी भी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी को भी पसंद नहीं है। तो जी। आपको लगता है ये जो गृह कलेश इनका इसमें वो तो मैं सोहना सीट में चल रहा है, इसका वो फायदा मैंने आपको बताया, वो मिलेगा? सोना सीट की बात नहीं, वो हर सीट पे ग्रे क्लैश चल रहा हुँ। है। एक दूसरे को मारने में लगे हैं। पिछली बार वहाँ बादशाहपुर से मनीष लड़ा था तो राव नरवीर ने हरवाया था। पिछली बार जो है संजय लड़ा था तो तेजपाल तंवर ने कोशिश करी थी इसको हराने की। हुँ। अब तेजपाल तंवर जा रहे हैं तो उनको हराने के लिए उन्होंने जो निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया संजय सिंह ने। तो ये तो आपस में झगड़ रहे हैं, हमारा कोई झगड़ा ही नहीं, हमारा तो संगठन मजबूती के साथ लड़ रहा है। हमारा इनेलो का और बसपा का गठबंधन है, बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। और आप क्षेत्र में घूम लीजिए, आज चारों तरफ एक ही शोर है, चारों तरफ एक ही शोर है कि सुंदर भड़ाना भाई हमारा विधायक होगा हुँ। और यंग विधायक होगा, युवा विधायक होगा, जो सोना को रिप्रेजेंट करेगा, तावड़ू को रिप्रेजेंट करेगा और चंडीगढ़ विधानसभा में बुलंदी के साथ अपनी आवाज और युवाओं का अधिकार को तय करेगा और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। अभी जब हम आ रहे थे जेल रोड से घूमते हुए तो जी। यहाँ देखा कि गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, हुँ। सड़कों की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखो है। यहाँ पे जो है ना, सड़कों में गड्ढे नहीं है, यहाँ गड्ढों में सड़कें हैं। हुँ। आप पूरा घूम लीजिए, हुँ। आपको तो मुझे मानना है कि आप तो एक वीडियो बना के इन पब्लिक को दिखाइए। हुँ। पब्लिक को सारा पता है, पर ऐसा ये चेहरा वो घुमाते हैं ये बड़े 420 है। पब्लिक को दिख भी रहा है कि 420 है, इसलिए पब्लिक हमारे साथ आ रही है। गड्ढे सबको दिख रहे हैं, ये गड्ढे आपने आज देखे होंगे, ये 5 साल से गड्ढे दिख रहे हैं। हाँ, और इनका दुरुस्त जवाब होंगे जो है जब ना आप 5 विधायक तारीख को बनेंगे। जनता जवाब देगी इन गड्ढों का। दुरुस्त होंगे जब आप विधायक बनेंगे। दुरुस्त नहीं होंगे, एकदम से रबर के रोड हाईवे बनाएँगे। बना देंगे। हाईवे नहीं बनाएँगे, हाईवे तो बनेंगे जहाँ बनेंगे, चारों तरफ बनेंगे, पर जो गाँवों की कनेक्टिविटी है, वो भी रबर के रोड से होगी। बीजेपी के कैंडिडेट की बात कर लें, कांग्रेस के कैंडिडेट की बात कर लें, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की बात कर लें, आप बीएसपी और आईएनएलडी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और भी हैं, 5 मुख्य प्रत्याशी हैं जो गुर्जर समाज से हैं। आप अपने आप को कैसे अलग दिखते हैं इन प्रत्याशियों से और गुर्जर समाज को क्या संदेश देना चाहते In our community, in Gujar community, and I'm not talking about Gujar community, I'm also talking in a 36 biradari, हैं? 36 caste.
So I don't think so कि everyone knows that he is dynamic and is young. He is very energetic. So I think in our community there is no good leader. They are all uneducated person, illiterate. I don't think so कि people vote for them. I don't think so. Public will trust on them. Public and all 36 casts will trust on me. I think so. अभी आप 2 दिन बाद ही चुनाव रुक जाएगा, थम जाएगा, 5 Yeah. तारीख को चुनाव होने हैं। आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? और अगर आप विधायक बनते हैं, जनता को क्या फ़ायदा होगा? वो आपको वोट क्यों दे? ये बता दीजिए। जनता मुझे इसलिए वोट दे, मैं ईमानदार हूँ, मैंने काम किया है बिना बने। जनता इसलिए मुझे वोट दे, मेरा चाल चरित्र चेहरा उन सभी से अच्छा है। जनता इसलिए मुझे वोट दे, मैं ईमानदार हूँ। जनता इसलिए मुझे वोट दे कि मेरी 7 पीढ़ियों में कोई दाग नहीं है। जनता इसलिए मुझे वोट दे, मैंने दबंगई, गुंडई नहीं दिखाई यहाँ पे। जनता इसलिए मुझे वोट दे कि मैंने यहाँ पे शिक्षा, चिकित्सा और किताब, कॉपी, बुक्स, साइकिलें वगैरह बहन-बेटियों को बाँटी है, मैंने शराब नहीं बाँटी। अगर जनता को शराब बाँटने वाला नेता चाहिए, तो जनता उनको वोट दे। अगर जनता को चाहिए कि उनको समाज को, क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, उनको बहन-बेटियों की रक्षा सुरक्षा के लिए कोई एक ट्रस्टवर्दी कोई बंदा चाहिए, तो मुझे वोट दे। युवाओं को चाहिए कि आपको आगे बढ़ना है, तो मैं उनको आगे बढ़ाऊँगा। उनको पता भी है कि अगर आपके लिए लड़ेगा, मरेगा तो सुंदर भड़ाना ही लड़ेगा, दूसरा कोई नहीं लड़ेगा। सभी की एज और प्रत्याशी जो यहाँ पे, जो अपने आप को मेरे से फाइट मान रहे हैं, उनकी 75 एज है। और वो एक ही बात कह के वोट मांग रहे हैं कि हमारा तो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है। उनको कोई मतलब नहीं है यहाँ की जनता मरे कुटे पिटे कहीं जाए। उनको कोई मतलब नहीं है यहाँ का युवा कहीं जाए, अच्छे रास्ते पे जाए, बुरे रास्ते पे जाए, नशे में जाए, पत्ते में जाए, कुछ भी करे। यहाँ की बेटियां पढ़े ना पढ़े, यहाँ की बेटियों के साथ अत्याचार जुल्म हो, कोई मतलब नहीं है उनको। उनका ये मुद्दा ही नहीं है। उनका मुद्दा सिर्फ एक है कि मैं तो लास्ट बार चुनाव लड़ रहा हूँ। ये लास्ट बार चुनाव लड़ रहा हूँ, इसका क्या मतलब? आपका मतलब होना चाहिए ना, मुद्दे क्या है आपके? जनता का आप भला कर रहे हो या अपना आप भला कर रहे हो? सीधी-सीधी बात है, जनता सब समझ रही है। 5 तारीख को वोट होगा, उस दिन आपको चौंकाने वाले जो है शॉक्ड एकदम से आपको रिजल्ट मिलेंगे 8 तारीख को। 5 तारीख को ही तय हो जाएगा। तय तो आज भी हो रखा है। कोई उनके वहाँ दुकान में उनके सामान नहीं रहा। उनकी दुकानें खाली हो चुकी और सुंदर बढ़ाने की दुकानें आप देखो पूरी थोक की थोक भरा हुआ है। आत्मविश्वास झलक रहा है आपकी बातों से। दिख रहा है कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। जी, अगर आज हम बात कर रहे हैं, आपका समय का अभाव है, तो आखिरी सवाल ले लेते हैं। जी। आपको लग रहा है कांग्रेस और बीजेपी का सफाया हो रहा है हरियाणा में और आप जिस गठबंधन के बाद साथ हैं वो आगे आ रहा है और यहाँ पे भी आप अपने आप को फाइट में देख रहे हैं या क्लियर फिट है आपको? क्या लग रहा है? आपस में मुझे लगता है कि यहाँ पे 3 फाइटर रहेंगे। अच्छा। जावेद, हुँ, कांग्रेस, बीजेपी। हुँ। इन्हीं की तीनों की लड़ाई 2 नंबर की है, हम 1 नंबर पे हैं। ये 2 नंबर के लिए लड़ रहे हैं कि मैं 2 नंबर पे आऊँ। मैं बीजेपी वाला कहता है मेरी सुंदर बढ़ाना से फाइट है, कांग्रेस वाला कहता है मेरी सुंदर से फाइट है, जावेद कहता है मेरी सुंदर से फाइट है। इनकी आपस में फाइट है। ये अपने दलदल में फँसे हैं, युवाओं ने अपना बेड़ा पार कर दिया है। निकाल दिए। बिल्कुल, एक तरफ़ा। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात और करने के लिए। मैं कॉन्फिडेंट हो सकता हूँ, हुँ, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। जी, मैं स्वाभिमानी हो सकता हूँ, मैं घमंडी नहीं हो सकता। ज़रूरी भी है। हाँ, मैं घमंडी नहीं हो सकता, मैंने काम किए हैं। मैंने 5,500 की नौकरी करी है। मेरे पिताजी ने कोई नेता नहीं थे। ना मेरे पिताजी कोई सरपंच रहे गाँव के, ना विधायक सांसद रहे, ना कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहे। मैंने तो अपने एंड से किया है। आज से 14 साल पहले 5,500 की नौकरी करता था। 5,500 की नौकरी करते-करते आज ऊपर वाले की कृपा से, युवाओं के सहयोग से, मेरे बड़े-बुजुर्ग के आशीर्वाद से ये दिन आया है कि आज एक युवाओं को वोट डालने के लिए जगह मिली है कि आज सही जगह आप वोट डाल रहे हैं और वो निश्चित तौर पे अपने भाई पर विश्वास कर रहे हैं। अच्छा ये भी कहते हैं कि सोहना की जनता हर बार भारी प्रत्याशी को जिता देती है, ऐसा भी है? वो इसलिए जिताया ना कि आज तक हमने यहाँ लड़ा ही नहीं चुनाव। हुँ। आज उनका भाई चुनाव लड़ रहा है तो बाहर ही क्यों डालेंगे वो? बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अच्छा जी, लगा जी, जी। और बाकी जनता से हम यही कहेंगे कि जब चुनाव होते हैं, तो आपका वोट आपकी ताकत होती है और उस ताकत का इस्तेमाल सही तरीके से कीजिए क्योंकि आपकी ताकत ही जनता में नेताओं को ताकत देती है और ये ताकत बन के आपके काम आए, आपके घर के काम आए, आपके मोहल्ले, आपके पड़ोस, आपके शहर के काम आए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले पार्टी पे ना जाइए, प्रत्याशी पे जाइए, देखिए, उनके बारे में जानिए, तब जाकर वोट दीजिए। मगर 5 अक्टूबर को हरियाणा में जब वोट डलेंगे, तो आप अपने घर से बाहर निकलिए और वोट ज़रूर डालिए।
धन्यवाद।